हमारे पास ना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्री आपकी 10वीं क्लास तक की थी, तो उस सारी के सारी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आपके फॉर्मूले आए वो कैसे आए हैं, वो आए आपके राइट एंगल ट्रायंगल से। तो 10वीं क्लास तक की ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ी है उसमें आपने चाहे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट सेक कोसेक, जो इन सब के बारे में पढ़ा ना, वो आपने पढ़ा एक राइट एंगल ट्रायंगल से। जो भी सारे फॉर्मूले ड्राइव हुए थे वो हुए थे राइट एंगल ट्रायंगल से। तो अगर इसको आप थीटा मानते थे तो थीटा के अकॉर्डिंग ये आपका बेस होता था, ये आपका परपेंडिकुलर होता था और ये आपका हाइपोटेनस होता था। अब जो 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है ना बेटा, उसमें हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जो बनी है वो आपके बनी है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? तो बेटा आप लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कि हमारे पास एक होता है कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन क्या है सर? एक बार इसको देख लेते हैं। बट हमने कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा था कि सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जहाँ एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है जहाँ पर एक्स माइनस वाई प्लस। ये थर्ड होता है एक्स और वाई दोनों माइनस माइनस। ये फोर्थ होता है एक्स प्लस वाई माइनस। ठीक है, ये बेटा हमारे पास है। अब ये इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमने क्या कर लिया है कि हमने क्लास 11 और 12 के कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए हैं बेटा। सर कैसे? इस पर आते हैं। अभी पहले मैं आपको सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि वो आए कैसे, उनका डेरिवेशन कैसे हुआ, उस पर आता हूँ मैं। ठीक है, यानी वो फॉर्मूले ड्राइव कैसे हुए। पहले आपको सिंपल बता रहा हूँ चीज़ें। है क्या बेटा? हमने क्या कर लिया है कि सबसे पहले ये तो क्लास 10 का हमने पढ़ा था, ये तो आप 8th क्लास में पढ़ते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें, थोड़ा बहुत इसमें ट्रिग्नोमेट्री डालें हम, तो होता क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग लाइन है, देखो जब भी कोई लाइन यहाँ स्टार्ट होती है तो पहले एंगल बनाते हैं 0 डिग्री का, यह आप जानते हो। जब वो लाइन थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो यहाँ आकर क्या करेगा बेटा, वो यहाँ पर बनाएगी वो 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री मतलब π/2। जब वो लाइन घूम के सीधा इधर आ जाएगी, सीधा स्ट्रेट यहाँ पर आ जाएगी बेटा, तो यहाँ आकर बनाएगी क्या वो, है ना, यहाँ 90 डिग्री एंगल, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका पाई, यानी कि 180 डिग्री का एंगल, है ना। कोई लाइन यहाँ पर है, जब सीधा ऐसे आएगी यहाँ एंगल बनेगा 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री का। जो लाइन ऐसी आएगी यहाँ बने 180 डिग्री का, और जो लाइन घूम के यहाँ आ जाएगी नीचे आ जाएगी बेटा, तो एंगल बनेगा कितना 270 डिग्री का, यानी बेटा 270 डिग्री मतलब 3π/2। और जब घूम के दोबारा वापस जाएगी, है ना, तो एंगल बनेगा क्या, कितने का बेटा 2π का, 2π का। सेम बेटा क्या होगा ना, मतलब लाइन थी पहले ऐसी थी, वो घूमते गई, तो स्टार्टिंग में एंगल 0 डिग्री का, उसके बाद 90 डिग्री का, उसके बाद 180 डिग्री, और ये 270 और ये 360। तो ऐसे ही ना यही प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि कोई लाइन है तो एक बार तो घूमेगी नहीं। मान लो कोई लाइन है तो पता नहीं कितनी बार घूमे, 4 बार 5 बार 6 बार, राउंड मारते रहेगी। तो जो कोई भी लाइन है वो ये तो है नहीं कि एक ही बार घूमेगी सर, वो लाइन कई बार घूम सकती है ना। ठीक है सर। तो होता क्या प्यारे बच्चों
होता क्या है कि यहाँ पर ना जब कोई लाइन एक बार घूमेगी तो एक राउंड में तो उसने बनाए 360 डिग्री का एंगल, जब दोबारा घूमेगी तो 360 में आप 90 जोड़ दो। 360 में अगर आप 90 जोड़ोगे कितना आएगा, 450 आएगा। और बेटा 450 का मतलब होता है आपका कितना बेटा, 5π/2। फिर 450 में 9 जोड़ोगे यानी 450 में जोड़ोगे 9, मतलब 90 जोड़ोगे ना कितना आएगा, 540। और बेटा 540 मतलब क्या होगा, 3π। फिर उसमें 90 जोड़ोगे तो ये आएगा 630, और 630 का मतलब होगा बेटा आपका 7π/2। इसमें 90 जोड़ोगे तो 720 यानी 4π। तो आपने बेटा यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर हमेशा ये जो लाइन है, ये जो आपको सीधी लाइन दिख रही है, ये कायदे से इसको आप जो एक्स एक्सिस वाली लाइन बोलते हो, इस लाइन पर आपको ना इधर राइट साइड आपको जो एंगल दिखेंगे वो दिखेंगे आपको इवन एंगल। इवन मतलब जैसे 0, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, मतलब यहाँ तक कि जो भी इवन नंबर है 12π, 14π, 16π, ऐसे करते करते 100π तक के सारे नंबर कहाँ आएंगे, यहीं पर आएंगे, एक्स एक्सिस पर ही आएंगे। इस साइड सारे के सारे क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं, इवन में। और इस साइड सारे क्या आ रहे हैं, ऑड। पाई, 3π, 5π, 7π, 9π, ये सारे यहाँ ऑड आएंगे। तो ये बात तो हमें दिमाग में बैठा देनी है, सर यहाँ पर ना सारे के सारे इवन आएंगे, 0, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π। और यहाँ सारे के सारे ऑड आएंगे, पाई, 3π, 5π, 7π, 9π। रही बात बेटा ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो खड़ी वाली लाइन है, इसमें क्या है, अगर आप जब यही प्रोसेस एक लाइन को घुमाते रहोगे तो बेटा यहाँ पर π/2 आएगा। तो यहाँ पर π/2 आया, यहाँ पर आ गया 3, दो बेटा, यहाँ 1 π/2 आया तो 1 में जोड़ दो 3, क्या हो गया, 3π/2। 3 में जोड़ दो 2, क्या हो गया, 5π/2। 5 में जोड़ दो 2, क्या हो गया, 7π/2। 7 में जोड़ दो 2, क्या हो जाएगा, 9π/2। और 9 में 2 जोड़ोगे नीचे आएगा कितना, 11π/2। 11 में 2 जोड़ोगे तो 13π/2। 13 में 2 जोड़ो तो 15π/2। ये है ना, 1π, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9, 11, 13, 15। बड़ी है ना, ऐसे हमारा चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, ये तो था इसके बारे में, सर कहाँ पर कौन सा एंगल बनता है। रही बात बेटा, आपको पता है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसको मैं समझाऊंगा, पर पहले एक बार इसको समझ लो आप, सिंपल चीज़ को समझ लो पहले। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, जहाँ पर 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में एंगल बनते हैं, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू, ये मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, यहाँ पर सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। मैं इसमें लिख देता हूँ ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर सबकी वैल्यू सेम होती है, यहाँ पर सबकी वैल्यू पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, जो साइन है और जो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन और जो उसका रेसिप्रोकल है कॉसेक, इसमें वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, उन दोनों के वैल्यू पॉजिटिव आती है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसमें हमारा साइन थीटा और जो उसका रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा, यानी ओनली साइन थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव आएंगे, बाकी सबकी वैल्यू
यहाँ पर नेगेटिव आएगी। सर कैसे, समझे नहीं? जैसे बाय द वे मान लो जैसे कि आपका हमने कहा, मान लो बेटा कि मान लो जैसे साइन 30 है, जैसे मान लो साइन 30 है, ठीक है जी। और मान लो जो साइन 30 इसमें ना, क्योंकि यहाँ तो 30 बनेगा नहीं, यहाँ जो आइकन बनेगा, मान लो आपका बनना है साइन 120। देखो भाई 90 डिग्री एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा 90 डिग्री एंगल। बेटे 120 डिग्री कहाँ बनेगा? अरे यहाँ तो 90 डिग्री है, तो 120 का यहाँ बनेगा। तो अगर बोला जाए साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू जो भी होगी वो आएगी प्लस की। कोसेक 120 डिग्री की वैल्यू जो भी होगी वो आएगी प्लस के। पर मान लो जैसे tan, अगर आप tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालोगे वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि सर जो 120 डिग्री है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता है, और 90 और 180 के बीच में आने का मतलब वो आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू ही पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी नेगेटिव आएगी। ये पहला क्वाड्रेंट सबका घर होता है, ये सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा का घर है, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक के पॉजिटिव होंगे। जो तीसरा वाला है ये आपका tan, ये tan और कॉट, इसमें tan थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे इसमें नेगेटिव होते हैं। इसमें रही बात जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस और जो उसका रेसिप्रोकल है कौन, सेक, वो पॉजिटिव आएंगे। कॉस थीटा और सेक थीटा क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। बाकी इसमें सारे के सारे क्या आएंगे? नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक थीटा ही पॉजिटिव आते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। मतलब देखो बेटा, जैसे ये 180 डिग्री है, तो 180 के बाद मतलब कि आता आपको जैसे 181 डिग्री, है ना, क्योंकि 180 से लेकर 270 के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो यहाँ पर आएंगे। जैसे हमने कहा 200 डिग्री, जैसे अगर आप 10 अगर आप 10 to 100 डिग्री का वैल्यू निकालोगे वो प्लस की आएगी। अगर आप कॉट 200 डिग्री की वैल्यू निकालोगे वो भी प्लस की आएगी। पर अगर आप साइन 200 डिग्री की वैल्यू निकालोगे ना बेटा, वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा वो या तो सिर्फ फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होते हैं या सिर्फ सेकंड में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कॉट की वैल्यू ही पॉजिटिव आएगी, बाकी सब की वैल्यू आती है नेगेटिव। यानी साइन, कॉसेक, कॉसेक, इन सब की वैल्यू इसमें क्या होती है? नेगेटिव होती है। रही बात बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब की वैल्यू क्या आती है? फोर्थ में नेगेटिव आती है। अब सर बच्चे आमतौर पर बच्चे बोलते हैं सर हम ना इन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो इन चीज़ों को भूलने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले बनाए गए, मतलब बहुत सारे उसको हम ट्रिक्स बोल सकते हैं। तो कोई ट्रिक इस प्रकार है बेटा, जैसे कि एक ऐसा है सर, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, एक फॉर्मूला है। तो इसमें से ऐड शुगर में से हमें ए निकाल लेना है। तो ए मतलब ऑल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। शुगर मतलब इससे एस निकालो, एस मतलब साइन थीटा और जो उसका रेसिप्रोकल है कौन, कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। टू मतलब ये मतलब ए पहला, ये दूसरा, तीसरा ना, थर्ड नंबर पे, तो यानी थर्ड मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल जो इनवर्स है, tan थीटा और जो कॉट थीटा सिर्फ वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। और कॉपी से आप क्या निकाल लो? सी निकाल लो। सी मतलब कॉस, यानी कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सिर्फ यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव।
ठीक है सर। इसके लिए एक और भी कोई और भी बोल सकता हूँ, मान लो एक और इसका याद करने का तरीका है, जैसे सर कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। तो यहाँ से भी कर सकता हूँ आफ्टर, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ये सेकंड पर आ गया। एस, यहाँ पर एस मतलब ओनली साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव सेकंड में। टी, ये टू थर्ड में आ रहा है, यानी थर्ड में सिर्फ टेन और कॉटिव पॉजिटिव होगा। और सी मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल फोर्थ में ये, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं, इनसे आप याद कर सकते हो बेटा, ठीक है। पहली बात तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा। क्यों, जैसे मान लो जैसे कोई बोलेगा सर ये बताओ कि कोसेक, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि कोसेक, मान लो कि सर कोसेक 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अभी तो हमें पता नहीं है, पर हमें इतना पता है कि उसकी वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी, ये तो हम बता सकते हैं। तो पहले देखना पड़ेगा 300 कहाँ आएगा। यार ये है, देखो ये है 270, 270, ये 360, तो जाहिर सी बात है जो 300 आएगा वो यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो यानी कोसेक 300 डिग्री की वैल्यू जो भी होगी पर वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि कोसेक इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। पहली बात, ठीक, कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं। दूसरी चीज़ बेटा, दूसरी चीज़ ये आपको समझनी है पहले बच्चों की, ये आपका पॉजिटिव साइड है ना, और ये आपका नेगेटिव साइड है। देखो जैसे आपका कार्टेशियन प्लेन होता ना, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। यहाँ ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और नीचे y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो आपको ना सेम ऐसे ही लेके चलना है, सेम यही लेके चलना ही है भैया। नहीं भैया क्या कहना चाह रहे हो, समझे नहीं। देखो एक चीज़ समझो, जैसे मैं शुरू करता हूँ कॉस से, कॉस शुरू करता हूँ जैसे कॉस से, जैसे कॉस 0 है, कॉस 0 आपको याद होना चाहिए, कॉस 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1। कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है ना। तो जो वैल्यू कॉस 0 की होगी, जो वैल्यू कॉस 0 की होगी, वही वैल्यू कॉस 2 पाई की होगी, वही वैल्यू कॉस 4 पाई की, वही वैल्यू कॉस 6 पाई की। यानी कॉस 0 की जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी है, कॉस 2 पाई की, वही वैल्यू कॉस 4 पाई की, वही वैल्यू कॉस सबकी 100 पाई, 1000 पाई, सबकी वैल्यू एक होगी। बट हो सकता है एग्जाम में आपके पास आ गया, बताओ कॉस 1000 पाई की वैल्यू बताओ, कॉस 1000 पाई की। यार पर आपको तो क्या याद है, आपको तो सिर्फ पता है कि कॉस 0 की वैल्यू 0 होती है, पर आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि सर हमें याद है हाँ 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारे एक ही लाइन पर आते हैं, सारे एक ही लाइन पर आते हैं, इसलिए इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इन सब की वैल्यू 1 होगी। 2 पाई, अगर आप कोई पूछ रहे कॉस 52 पाई, अच्छा 52 इवन नंबर है, तो ये सारे 0 के लाइन में आते हैं, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, इसलिए कॉस 52 पाई, 54 पाई, सबकी वैल्यू क्या होगी, 1। पहले ये बात समझनी है। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा कि क्योंकि इस साइड पॉजिटिव है, तो जो इस साइड एंगल है ना वो सारे नेगेटिव आएंगे। तो सर एक्चुअल मामला है जो वैल्यू cos 0 की है वही वैल्यू cos 0 की वैल्यू भी 1, cos 2 पाई की वैल्यू भी 1, cos 4 पाई की वैल्यू भी 1, cos 6 पाई की वैल्यू भी 1, cos 8 पाई की वैल्यू भी 1, cos 10 पाई की वैल्यू भी 1, इन सब की वैल्यू 1 होगी। तो भैया क्या cos पाई की वैल्यू भी, क्या जो cos पाई मतलब 180, क्या cos पाई की वैल्यू भी 1 होगी, क्या cos 3 पाई की वैल्यू 1 होगी, क्या cos 5 पाई की, cos 7 पाई, cos 9 पाई, क्या इन सब की वैल्यू 1 होगी। तो सर मेरा आंसर होगा हाँ, इन सब की वैल्यू 1 होगी, पर माइनस का 1,
माइनस का 1 इसलिए होगा अब सर, माइनस का 1 इसलिए होगा क्योंकि इस साइड क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर x रहता है पॉजिटिव, यहाँ x रहता है नेगेटिव। तो यानी सर cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 7 पाई, ये जो ऑड मारे दिख रहा है ना, इन सब की वैल्यू -1 होगी। मतलब एक चीज हम समझ चुके हैं, एक चीज आपको दिमाग में बैठा देना है कि कोई भी आए, मतलब जैसे मेरी सिर्फ कॉस की बात नहीं है, मैं आगे भी आता हूं कि ये जो सारे नंबर है ना, सारे नंबर, ये सारे इंटीजर, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर नहीं है। जैसे 1 यहाँ पर आ रहा है, 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है, ये 6 पाई है, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। तो जितने भी इंटीजर होंगे ना, इन सब की वैल्यू लगभग सेम निकलती है, बस फर्क किसका होता है, प्लस और माइनस का। जो फर्क होगा सर, उससे फर्क होगा प्लस और माइनस का फर्क होगा। बस आपको ये याद पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ आ रही है। अब क्योंकि देखो यार, अब मैं अगर आपको साइन कराऊं, देखो बेटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0, 4 पाई 6 पाई इनकी वैल्यू 0। अब क्योंकि 0 का कोई धर्म होता नहीं है, तो तुम बोलोगे सर अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है तो साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, क्या माइनस का 0 बोलूँ मैं, तो 0 होगी। साइन में तो साइन 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, साइन के लिए इवन और को देखा नहीं जाएगा, क्योंकि साइन क्या है, साइन की 0 की तो 0 होती है, तो साइन के सब पे 0 निकलेगी। पहली बात ये भैया, साइन 0 निकाल दिया, कॉस 0 निकाल दिया, टेन 0 तो 0 ही होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, जो वैल्यू यहां पर निकलेगी, जो वैल्यू यहां पर निकलेगी ना, वही वैल्यू यहां पर निकलेगी, पर यहां निकलेगी निगेटिव में। अगली चीज जैसे बेटा हम बता साइन 90, साइन 90 मतलब π/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। देखो बेटा ये ऊपर पॉजिटिव साइड है ना, नीचे क्या है, नेगेटिव साइड है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 ऊपर आ रहा है 90, तो साइन 90, उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, 3 π/2। ये साइन 90 है और ये साइन 270 है ना, ये क्या है 270 है। अब 3 π/2 मतलब 270, यानी सर साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, पर माइनस का 1, माइनस पर इसलिए क्योंकि सर ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है, नेगेटिव। भैया ऐसे तो जो वैल्यू साइन π/2 की है वही वैल्यू साइन π/5 की, वही वैल्यू 9 π/2 की, वही वैल्यू 13 π/2 की। बिल्कुल भाई, जब साइन 0, 2 पाई, 4 पाई इन सब की वैल्यू सेम होगी तो इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम। यानी सर साइन π/2 की वैल्यू भी, साइन π/2 की वैल्यू भी 1 होगी, और साइन 7 π/2 नीचे आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू -1 होगी। एक चीज तो ये है, बट अगली चीज ये है कि यहां पर हमें एक चीज ध्यान देना है कि हर एक एंगल अपने आप को 180 डिग्री बाद रिपीट करेगा। रिपीट करेगा मतलब उसकी वैल्यू सेम आएगी। भैया आप समझे नहीं, बट ये साइन 90 था, ये 90 है ना, ये 90 सॉरी ये 90 डिग्री है ना, ये कितना डिग्री है 270, तो 90 में जोड़ोगे 180 कितना आएगा 270। इसीलिए तो क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है 180, और ये 180 है ना, ये 180 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री बाद जब घूमा ऐसे था तो 180 ये बना 270, यानी ये यहाँ पर इन दोनों में 90 डिग्री और 270 डिग्री के बीच 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो हर एक एंगल अपने आप को 180 डिग्री बाद रिपीट करता है। सर मतलब जो वैल्यू साइन 90 की है वही वैल्यू साइन किसकी है 270 की, बस थोड़ा माइनस है।
जो वैल्यू साइन 5/2 की आ रही है वही वैल्यू इसकी आ रही है। बेटा कोई भी एंगल ले लो, हर एक एंगल अपने आप को 180 डिग्री बाद रिपीट करता है। भैया समझे नहीं कैसे? कैसे बेटा देखो, जैसे मान लो साइन 30 की वैल्यू, अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आती ना बेटा, 30 डिग्री में एक काम करना, 30 डिग्री में 180 डिग्री ऐड करो, 30 में 180 ऐड करो, कितना आएगा? 210। तो साइन 210 डिग्री की वैल्यू भी क्या आएगी? 1/2 ही आएगी, पर देखना पड़ेगा प्लस या माइनस। देखो साइन 210, तो 210 कहाँ आएगा? 180, और 210 180 और 270 के बीच में आएगा, यानी कि 210 डिग्री एंगल बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा ना, और यहाँ पर साइन क्या होता है? पर नेगेटिव आएगा। कहाँ आएगा? नेगेटिव। नहीं तो वैसे तुम देख लो, सीधी लाइन खींच लो, एंगल यहाँ था पहले, सीधी लाइन 180। सर कहना क्या चाह रहे हो? किसी भी एंगल में आप 180 जोड़ दो, उसकी वैल्यू सेम आती है। जैसे अगर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो 60 डिग्री में कितना जोड़ो? 180 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 240। तो 240 में कहीं यहां बनेगा कि 270 से पहले आता है ना, तो जो वैल्यू साइन 60 की है वही वैल्यू साइन 240 की आएगी। पर क्योंकि इसमें साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो साइन 240 की वैल्यू में नेगेटिव आएगी। थोड़ा बेटा हमें ये समझना है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं अभी तो, और काफ़ी चीज़ें इसमें और हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बेटा इसमें ना क्या है कि ये वैल्यू निकली कैसे, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव क्यों हैं, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक के पॉजिटिव क्यों हैं, है ना। इसको बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। बेटा यहाँ देखो बेटा, मान के चलो कि अगर वे जानना चाहते सर कि जो साइन है वो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव क्यों होता है, वो सेकंड में, जबकि साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, साइन थर्ड में पॉजिटिव नहीं होता। तो बेटा मान के चलो कि मैंने आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया है, और ये हमारे पास एक, इसमें बोलूँगा एक यूनिट सर्कल, मतलब ये एक यूनिट सर्कल है। और यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? जिस सर्कल का रेडियस होता है 1 यूनिट। तो मैंने मान लिया बेटा इस सर्कल का यूनिट है, इस सर्कल का रेडियस है 1 यूनिट, तो यानी ये जो A पॉइंट है ये सर्कल का रेडियस हो गया, ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है, मतलब A, इसका नाम B पॉइंट हो गया, इसका नाम C पॉइंट हो गया, और इसका नाम D पॉइंट हो गया। अब अगर यार, क्योंकि ये मान लो सर्कल का सेंटर है, अब यहां से यहां सर्कल का रेडियस है, और इस सर्कल का रेडियस कितना है बेटा? रेडियस क्या है इसका? 1 है ना। तो ये जो A पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A,0। तो बोलोगे सर कैसे? अरे भाई, क्योंकि जब भी हम कोई आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, तो मैंने कहा बेटा बताओ, मान लो 1 2 3, मान लो 1 2, अब अगर मैं यहाँ ऐसे लाइन खींचता हूँ यहाँ पर, तो मैं पूछता हूँ बेटा बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तुम लोग बोलते देखो सर x की वैल्यू 3 है ना, x की वैल्यू 3 है, 3, और y की वैल्यू 2 है, तो 2। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 3,2 होते हैं। मैं अगर पूछता था आपको बेटा इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आता है तो x की वैल्यू तो जो दी हुई है वही होगी, और y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 2,0। रही बात जो C पॉइंट है, तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर? क्योंकि इस साइड x क्या आता है? नेगेटिव, क्योंकि सर मैंने कहा इस सर्कल ना इसका रेडियस 1 यूनिट है, तो यानी C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा x की वैल्यू तो -1 क्या होगी? x होगा -1, y होगा 0। अच्छा, रही बात बेटा इसकी लंबाई भी क्या है? 1 यूनिट, तो यानी ये y एक्सिस है, y पे तो
x 0 होता है और y की वैल्यू होगी 1, क्योंकि इसकी लंबाई है 1 यूनिट। इसके नीचे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, y की वैल्यू y के x के लिए तो कुछ ना कुछ होगी और y की वैल्यू होगी -1। ठीक है सर, ये एक सर्कल है ना। अच्छा प्यारे बच्चों जैसे मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया। सोचो सर ये भी क्या हो गया, ये भी रेडियस हो गया है ना, ये भी क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, अब बेटा मान लो ये एंगल बन रहा है थीटा, ये मेरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा नाम का, है ना। अच्छा अब मैंने इसको ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है सर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। अब प्यारे बच्चों जैसे इस नाम का नाम, इस पॉइंट का नाम मैंने P दे दिया, ठीक है सर, इस पॉइंट का नाम मैंने Q दे दिया, ठीक है सर। अब जो ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है मेरे पास OQP, ये जो इसका बेस है, इसका नाम मान लो मैंने दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने A, इस बेस का नाम मैंने मान लो A दे दिया, और ये जो परपेंडिकुलर है इसका नाम मैंने B दे दिया। क्या दे दिया, B। लिखने में क्या जा रहा है भाई, है ना। ठीक है सर, और ये एंगल बन रहा है थीटा, ये जो थीटा नाम का एंगल बन रहा है ना, ये बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब बेटा मान लो मैंने यहाँ पर लिया, मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ मैं लिखता हूँ साइन थीटा, मैंने यहाँ लिखा साइन थीटा, बिल्कुल। तो सर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है सर, अब सर इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर, इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है बेटा, कौन इसके हिसाब से, PQ। और हाइपोटेन्यूस, बेटा हाइपोटेन्यूस कौन है, PO। ठीक है, अगर मैं इस जगह से नीचे लिखूं साइन थीटा बराबर PO, साइन थीटा बराबर जो PQ है बेटा, ये जो PQ है बेटा, PQ की हाइट क्या है, B, और ये जो PO है बेटा, ये जो PO है, इसकी लंबाई क्या है बेटा, 1 है, इसकी लंबाई क्या है, 1 कैसे, अरे क्योंकि OP क्या है, सर्कल का रेडियस है ना। अरे OP क्या, अरे यार OA भी सर्कल का क्या है, रेडियस, और OP भी क्या है, सर्कल का रेडियस। तो यानी सर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, B, क्या आ गई, B आ गई। अगर ऐसे ही इसी प्रकार अगर आप निकालते हैं कॉस थीटा, बेटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू B/H होता है। ठीक है, कॉस थीटा B, बेटा बेस क्या है यहाँ पर, बेस क्या है OQ, और हाइपोटेन्यूस क्या है, OP, बेस है ना, कॉस थीटा। OQ, बेटा OQ की लंबाई क्या है, A, और OP की लंबाई क्या है, यह A। अच्छा, थोड़ा सा यानी कि हम एक निष्कर्ष में पहुंचे। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। बेटा हो सकता है थोड़ा सा ना ये चीज़ आपको बोरिंग लग रही होगी, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि यार साइन थीटा कहाँ पर पॉजिटिव है, कॉस थीटा कहाँ पर पॉजिटिव है। पर ये थोड़ा उसके पीछे का जो गणित है, तो उसके पीछे का खेल है कि फर्स्ट में पॉजिटिव क्यों है, सेकंड में पॉजिटिव क्यों है, थर्ड में साइन कॉस पॉजिटिव क्यों नहीं है, थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट ही क्यों पॉजिटिव है। थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, और समझ में आए तो ठीक है, नहीं आई तो ऑलरेडी बाकी चीज़ आप सीख चुके हो। देखो बेटा अब क्या है, बेटा मैं अगर आपको पूछूं कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, P पॉइंट के, मैंने गलती कर दी, मिटा दिया, बनाया था मैंने। जैसे भाई ये देखो, जैसे मैंने कहा ये 1 2 3 है, ठीक है, ये 3। अब जैसे मैंने कहा ये 1 चलता गया, मान लो यहाँ पर 5 है, तो एक लाइन यहाँ पर आ रही है, ये पॉइंट है। मैं अगर पूछूं बेटा कि ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है,
ठीक है जी। तो तुम बोलोगे सर देखो सर क्योंकि एक्स वैल्यू सर एक्स की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3, अरे वाई की वैल्यू कितनी है, ये वाई की वैल्यू 5 है ना। अरे सर क्योंकि ये एक्स की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3, क्योंकि सर ये जो वाई की वैल्यू है ये 5 है तो ये भी क्या होगी 5। तो सर ऐसे ही अगर मुझे P पॉइंट के निकालने कोऑर्डिनेट तो सर x की वैल्यू कितनी है a, अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या a है ना, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 3 थी तो वैसे यहाँ से लेकर यहाँ से की लंबाई क्या a हो गया। ठीक है सर y की वैल्यू क्या आती है ये 5 तो ये भी 5, तो बेटा y की वैल्यू क्या होगी b, अरे y की वैल्यू क्या होगी b होगी ना, x की वैल्यू a और y की वैल्यू b। तो ये जो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है a और b है ना। तो क्योंकि a और b है तो a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है cos थीटा, और b की वैल्यू किसके बराबर आ रही है sin थीटा। फिर एक चीज बताइए आप एक चीज बताइए कि जो a और b की वैल्यू आ रही है, ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा आया है ये क्या पॉजिटिव का है नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया ना। अरे क्योंकि a और b क्योंकि सर a और b दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और a और b दोनों खुद पॉजिटिव हैं, तो इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा भी क्या आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं। अब अगर साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहे हैं ना तो बाकी सारे के सारे भी क्या आएंगे यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे। अब सर बाकी सारे पॉजिटिव क्यों आएंगे, देख भाई अगर साइन थीटा पॉजिटिव आया है तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा, तो इसलिए कॉसेक भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अच्छा कॉसेक आ गया। रही बात किसकी सेक की, सेक थीटा क्या होता है सर 1 में कॉस, तो क्योंकि यहाँ पर कॉस क्या आया पॉजिटिव तो सेक भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। रही बात किसकी tan की, तो tan को लिखते हैं हम साइन बाई कॉस। देखो ये जो साइन और कॉस है ये ट्रिग्नोमेट्री के मेन फंक्शन है, समझो ये ट्रिग्नोमेट्री के ये मम्मी पापा है, अगर साइन मम्मी है तो कॉस पापा है, ये दोनों सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री इन पे बेस से देख लो। हमने साइन कॉस निकाला फर्स्ट में तो सारे के सारे हमें पता लग गए कि किसकी वैल्यू क्या है। चलो ये तो एंगल बन रहा था कहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मान लो दिनेश बोल रहा है क्योंकि सर ये तो आपने फर्स्ट का बताया, जरा किसका बताओ सेकंड का। तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोस क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोस tan की वैल्यू क्या होगी, है ना। हम कैसा पता करें कि किसकी वैल्यू क्या है, एक बार देख लेते सेकंड में। मान लो भाई दिनेश अगर यही सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में बनता तो सेकंड में, चलो मैंने ऐसे मान लिया ठीक है, ऐसे बना सेकंड में। अगर सेकंड में बनता तो लो भाई ले भाई दिनेश भाई ये एंगल बन गया, मान इसका नाम A है, इसका नाम O है, इसका नाम B है। अब दिनेश ये एंगल बन रहा है थीटा, ये पूरा एंगल का बन रहा है थीटा, ये पूरा थीटा एंगल है, तो ये बनना है सेकंड। जाहिर सी बात है ये जो एंगल है ये लगभग 150 डिग्री के आसपास है, तो ये एंगल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर ये एंगल बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में तो दिनेश भाई ये जो लाइन है मान ले कि ये जो इसको मैंने नीचे वाली वैल्यू को जैसे हमने A माना था तो इसको मैंने क्या मान लिया A, और ये इस खड़ी वाली वैल्यू को क्या माना मैंने B मान लिया। अब मान ले इसको कुछ पॉइंट मान लो जैसे ये A पॉइंट है ठीक है। तो जैसे दिनेश जब मैंने ट्रायंगल बनाया था तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए थे P पॉइंट के तो वो क्या आए थे A और B आए थे। जाहिर सी बात है क्योंकि x की वैल्यू A है तो A, y की वैल्यू B है तो B। तो भाई दिनेश ऐसे ही अगर तो मान लो इसको ये P पॉइंट मान लिया, तो अगर तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करोगे तो क्या बनेगा, क्या आएगा दिनेश, आएगा तो क्या A और B ही, दिनेश आएगा तो A और B ही। पर दिनेश एक चीज बता, सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आता है प्लस प्लस,
और सेकंड में माइनस प्लस, यही तो होता है ना। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में x क्या होता है माइनस और y क्या होता है प्लस। सेकंड कोऑर्डिनेट में a क्या होगा, a तो माइनस होगा ना, और b क्या होगा, b तो प्लस होगा भाई, और a तो माइनस होगा। कैसे, अरे a तो ये है भाई, अब b कौन है ये। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे a और b, पर क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में, अरे सर इधर तो x माइनस होता है ना और y प्लस होता है, इसलिए माइनस a माइनस का y और b प्लस का। अभी बताओ a किसके बराबर था, a था cos थीटा के बराबर, इसलिए यहां पर आ रहा माइनस का cos थीटा। और b किसके बराबर था, साइन थीटा का, b किसके बराबर था, साइन थीटा का। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी तुम्हें बताया था दिनेश भाई, ये बताया था ना मैंने कि सेकंड में साइन क्या आता है पॉजिटिव, साइन और कॉस एक पॉजिटिव आते हैं और बाकी सारे क्या आते हैं निगेटिव, यानी कॉस में निगेटिव आता है, बाकी सारे निगेटिव आएंगे। देखो सेकंड में अगर साइन, सेकंड में अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है, अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है सेकंड में, तो जाहिर सी बात है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और सर कॉस, कॉस का निगेटिव आ रहा है तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो जो सेक थीटा आएगा वो भी निगेटिव, कि कॉस निगेटिव सेक थीटा भी निगेटिव। और सर रही बात टेन की, टेन भी निगेटिव, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव आ रहे हैं, टेन भी निगेटिव आएगा। कैसे, अरे टेन इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया कॉस थीटा, और साइन है पॉजिटिव और कॉस है निगेटिव, अरे क्योंकि यहाँ कॉस निगेटिव है ना, तो आंसर क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो सर यही प्रोसेस, यही सर्कल ना हमारा ऐसे घूमता रहेगा। सेम प्रोसेस एक बार मैं तीसरे का बता देता हूँ, बाकी चौथे का आप खुद देख लेना। यही सर्कल हमारा घूमता रहेगा। मान लो एक बार एंगल यहां बन रहा है, ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है जी। अब ट्रायंगल ऐसे बनाया मैंने, ये पी पॉइंट है, तो ये क्या है बेटा हमारे पास, ये ए है, और ये हाइट क्या हो गई बी। तो जो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ रहे थे वो आ रहे थे ए कोमा बी, पर हमें पता है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स भी होता है माइनस और वाई भी होता है माइनस, यानी इसलिए जो ए और बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस, ए भी माइनस और बी भी माइनस। तो सर ए और बी दोनों क्या आ रहे हैं माइनस आ रहे हैं, तो ए किसको दिखा रहा है, ए किसको दिखा रहा है कॉस, ए का मतलब कॉस था ना, ए दिखा रहा है कॉस और बी दिखा रहा है साइन, यानी कॉस थीटा और ये साइन थीटा। इसलिए थर्ड में साइन और कॉस क्या आते हैं नेगेटिव, तो सर थर्ड में कौन पॉजिटिव आता है टेन और कॉट, देख लो, क्योंकि टेन थीटा जो कैसे निकलता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सर साइन भी क्या आता है, साइन में निगेटिव आ रहा है और कॉस भी आ रहा है निगेटिव, तो निगेटिव अपॉन में यानी साइन इन माइनस बी अपॉन में माइनस ए, देख लो, तो निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। ऐसे हमारा बनेगा दिनेश। तो ये इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि सर किस कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है और उसके पीछे का क्या तर्क था, ठीक है। तो ये तो एक प्रकार का डेरिवेशन है, बाकी आगे देखते हैं। देखो बेटा अब थोड़ा सा आगे बढ़े और जरा आगे देखते हैं कि मामला क्या है। मामला क्या है, मामला ये है बेटा, ये आपको पता है कि हमारा आता है 0, 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई और 8 पाई, ऐसा आता रहेगा, 10 पाई वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर आता है π/2, तो यहाँ पर 3 π/2, यहाँ पर 5 π/2, यहाँ पर 7 π/2,
यहाँ पर 9 π/2, तो यहाँ पर 11 π/2, ठीक है। बट आप यहाँ देखते हो कि यहाँ पर आता है पाई, उसके बाद 3 पाई, उसके बाद 5 पाई, उसके बाद 7 पाई, है ना, 9 पाई, 11 पाई, चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। चलिए सर, देखो बेटा, आप लोग ये भी जानते हो कि इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें सारे के सारे निकलते हैं पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन कॉस, यानी ओनली साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव, सॉरी माफी चाहता हूँ, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। इसमें टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होंगे, और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। मैं कुछ चीज़ आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखा रहा हूँ मैं, पहले एक बार मैं लिखा देता हूँ आपको मैं, फिर उस पर आता हूँ मैं, ठीक है। आपको तो जानकारी है। एक मिनट बंद करो। अरे क्या नाम है, पर यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा हूँ बेटा, उसको ध्यान दो बेटा। अगर ऑड अगर इंटीजर के साथ, थोड़ा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर इंटीजर के साथ, या छोड़ दो, अगर थीटा के साथ 0 पाई, 2 पाई, यानी 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, डॉट, ये सब प्लस ये माइनस में आए, अगर थीटा के साथ 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, आप बेटे यहाँ देखते रहिए, लाखों खूबसूरत बच्चे आएंगे जाएंगे, है ना, 7 पाई 8 पाई आएंगे ना, तो आए तो तब क्या करना है, बेटा, तब साइन थीटा का आंसर साइन थीटा में ही आएगा, ध्यान देना, साइन का आंसर साइन में आएगा, चेंज नहीं होगा। कॉस का आंसर कॉस में ही आएगा, ध्यान देना, नहीं आया समझ में तो बता रहा हूं मैं कैसे। टेन का आंसर टेन में ही आएगा, सबका उसी में आएगा, टेन का आंसर टेन में ही, कॉट का आंसर कॉट में ही आएगा, सेक थीटा का आंसर सेक थीटा में ही आएगा, कोसेक थीटा का आंसर कोसेक थीटा में ही आएगा। सर कहना क्या चाह रहे हो उस पर आता हूं मैं बेटा। मैं कहना चाह रहा हूं देखो, ये महत्वपूर्ण जो चीज लिखी है मैंने, समझिए पहले आपको। जैसे बेटा मैंने कहा साइन थीटा, जैसे मैंने कहा साइन, और अंदर लिखा जैसे मैंने पाई प्लस थीटा, तो बेटा मैंने कहा अगर बाहर साइन बाहर ना, जैसे अगर थीटा के साथ क्या है, पाई आए, 2 पाई आए, 3 पाई आए, 4 पाई, 5 पाई, मतलब कोई भी इंटीजर आए, कोई भी साबुत नंबर आए ना, तो साइन का आंसर किस में आएगा, साइन में आएगा। मैंने यहां पे लिखता हूं मैं साइन थीटा। तो आप करो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझे नहीं? बड़ी बात तो साइन का आंसर तो साइन में ही आएगा। अब इसके अलावा अब देखना प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। मतलब हमारे लिए एक चीज तो ऑलरेडी आसान हो गया कि साइन था, हमने उसमें पाई में हमने पाई में ऐड किया थीटा, तो पाई प्लस थीटा, तो सर साइन का आंसर तो साइन में ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर अगर यहाँ लिखता हूँ कॉस पाई प्लस थीटा, बेटा कॉस का आंसर किस में आएगा, कॉस में ही आएगा। पर बेटा बता रहा हूँ अभी प्लस आएगा माइनस आएगा, उसको देखते एक बार। देखो बेटा पाई कहाँ पर है, ये है,
ये पाई है। अब अगर ये पाई है बेटा, है ना, अगर ये पाई है तो बेटा पाई में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना। अरे पाई मतलब क्या होता है 180, और 180 में अगर आप कुछ ऐड करोगे, जैसे आपने 1 डिग्री जोड़ा, 2 डिग्री जोड़ा, तो 180 में कुछ ऐड करोगे तो वो 180 से पीछे जाएगा या आगे आएगा? कहाँ आएगा? आगे आएगा ना। और 180 डिग्री में अगर आप कुछ एंगल ऐड करते हो, है ना, यहां पर ना अगर आप पाई में ऐड करोगे थीटा, तो ये पाई है, पाई मतलब 180, जब 180 में कुछ ऐड करोगे कहाँ जाएगा वो? तीसरे में आएगा। अब 180 में कुछ ऐड करोगे वो तीसरे में जाएगा, दूसरे में? तीसरे में कुछ ऐड करोगे तो अबे ऐड करना मतलब आगे यार, आगे आएगा, क्योंकि सर ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। अब इसमें 180 से बड़े एंगल है, तो 180 में कुछ ऐड करोगे तो वो आगे आएगा, इन थर्ड में आएगा। और थर्ड में इसके हिसाब से देखना है जो आगे होता है। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए आगे क्या लिखना है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा देखो बेटा हमारे पास है cos पाई प्लस थीटा, सेम, क्योंकि यहाँ पर पाई है, तो cos का आंसर किस में आएगा? cos में आएगा। ठीक है, पाई में ऐड किया है थीटा, पाई में आपने कुछ जोड़ा है, पाई में आपने कुछ ऐड किया है, तो ऐड करने का मतलब कहाँ आएगा बेटा? वो कहाँ पर आएगा? थर्ड में आएगा ना। और थर्ड में आएगा, उस थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए यह क्या आएगा? नेगेटिव। यानी साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। दो बेटा थोड़ा आगे बढ़े बेटा, जैसे मैंने कहा अगर मैं थोड़ा ऐसा करूँ कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई मतलब दो बेटा पाई माइनस थीटा, क्योंकि आगे मैंने कहा ना पाई, 2 पाई, 3 पाई कुछ आए, तो कॉस का आंसर कॉस में आएगा, ये कॉस थीटा ही आएगा। पर क्योंकि बेटा आगे क्या आया, यहाँ पर क्या लिखा बेटा, यहाँ पाई क्या लिखा है? पाई, तो पाई में से कुछ घटाया गया है, तो 180 में कुछ माइनस करोगे, 180 में कुछ माइनस करोगे तो कहाँ जाएगा? वो पीछे आएगा, और पीछे मतलब सेकंड में, तो बेटा सेकंड में कॉस क्या होता है? सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कॉस निगेटिव होता है, तो क्या आएगा? माइनस का कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा। बेटा वही अगर मैं ऐसे करता साइन, अगर मैं कर लिखूं साइन पाई माइनस थीटा, तो बेटा क्योंकि यहाँ पर पाई लिखा है तो साइन पाई माइनस थीटा क्या आएगा तो साइन थीटा ही, साइन का आंसर साइन में ही आएगा। अब देखना है आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में। बेटा पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180 और 180 में कोई घटाओगे तो कहाँ होंगे? पीछे, और पीछे मतलब सेकंड में ना, तो सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा? प्लस का साइन थीटा। सर ये सारे नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव क्यों हुए? बेटे क्योंकि दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे थे, और सेकंड में साइन कॉस, सॉरी ये दोनों थर्ड में आ रहे थे, थर्ड में साइन कॉस दोनों नेगेटिव होते। सर ये नेगेटिव क्यों आया? तो सर ये पीछे जा रहा था, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। सर पर यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव आया। अरे बेटा क्योंकि सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बेटा जैसे मैंने कहा टेन 2 पाई प्लस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा। सर क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना जब भी आगे मैंने लिखा ना 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई आए, तो टेन का आंसर किस में आएगा? 10 में आएगा तो 10 में ही। अब देखते हैं पॉजिटिव का आता है या नेगेटिव का। सर यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 2 पाई प्लस थीटा। सर 2 पाई कहाँ है? 2 पाई यहाँ है। प्यारे बच्चों ये 2 पाई है, ये 360, और 360 में कुछ जोड़ोगे तो कहाँ जाएगा? आगे जाएगा बेटा। सर समझे नहीं? अरे भाई ये लाइन ऐसे घूमी, 0 था, ये 90 था,
180 था, ये 270 है, ये 360 है, तो 360 में कुछ जोड़ोगे ना, प्लस किया है तो 361 आएगा वो। ये 305 कुछ जोड़ोगे तो आगे ही जाएगा, 360 में कुछ जोड़ोगे तो 360 से बड़ा नंबर आएगा, वो कहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा ना, कुछ ऐड करोगे तो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, और इसमें सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, सब पॉजिटिव। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव का ही आएगा। पर अगर मैं ऐसे लिखूं tan 2 पाई माइनस थीटा, सर क्यों 2 पाई लिखा है, तो tan का आंसर किस में आएगा, tan का आंसर किस में आएगा, tan में ही आएगा। पर 2 पाई कहां पर है, यहां पर, और कुछ माइनस किया है, देखो 2 पाई मतलब होता है 360, ठीक है, और कुछ माइनस किया है तो माइनस मतलब नीचे आएगा ना, अगर प्लस करते तो आगे जाता, अब माइनस मतलब पीछे आएगा, नीचे आएगा। इसमें आया, इसमें जो 10 है, जो आगे वाला ये लिखा है 10, इसमें 10 की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। यहाँ तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ 10 निगेटिव होता है, इसलिए क्या आएगा, निगेटिव। जैसे मैंने लिखा साइन, या मैंने कुछ भी लिखा, मान लो मैंने लिखा सेक 100 पाई माइनस थीटा, 100 पाई माइनस थीटा। पहले आपको देखना है कि यहां पर मैंने कहा जब भी 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई कुछ भी आए तो सेक का आएगा, किस में आएगा, सेक में आएगा, सेक थीटा ही आएगा। पर सर ये लिखा है 100 पाई कहाँ आएगा, यहाँ पर, कैसे पता, 100 पाई क्या इवन नंबर, यहाँ सारे इवन नंबर आते हैं, तो 100 पाई यहाँ रहा होगा। तो जब 100 पाई में कुछ जोड़ोगे तो आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि जब अरे जोड़ोगे तो इधर घूमेगा ना, आगे जाएगा, सॉरी जोड़ोगे तो आगे जाएगा। पर ये क्या है, माइनस, अब माइनस मतलब कहाँ आएगा, पीछे आएगा ना। अरे 100 पाई में कुछ घटाओगे तो पीछे आएगा, पीछे मतलब इसमें, और इसमें सेक क्या होता है, इसमें सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या आया, प्लस का ही सेक आएगा। पर जैसे मैंने कहा कॉसेक, कॉसेक 50 पाई माइनस थीटा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर 50 पाई है तो कॉसेक का आंसर किस में आएगा, कॉसेक में आएगा, कॉसेक थीटा। पर बेटा 50 पाई कहाँ आएगा, 50 पाई कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। 50 में कुछ जोड़ोगे तो आगे माइनस कर ना, 50 पाई में कुछ घटाओगे तो कहाँ गिरेगा, वो फोर्थ में गिरेगा, पीछे आएगा ना, फोर्थ में गिरेगा। और फोर्थ में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव। फोर्थ में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव। तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये तो बात है बेटा किसकी, ये तो बात है किसकी, जब हम सिंपल 0, 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई जोड़ रहे थे, ठीक है। अब जरा आगे बात करेंगे, है ना, आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं, अगर थीटा के साथ पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ऐसे ही 9 पाई बाई 2, ये नंबर प्लस या माइनस में आए तो तब क्या होगा बेटा, तब हम ना साइन थीटा को साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट होगा तो कॉट टेन में। अगर सेक होगा तो सेक किस में चेंज होगा, टेन में, और सॉरी सेक किस में, कॉसेक में,
और कोसेक हो तो कोसेक सेकंड। सर समझे नहीं कैसे? देखो बेटा, जैसे मैंने कहा बच्चों कि साइन π/2 प्लस थीटा, देखो अभी तक क्या था, यहां साइन था तो यहां हम सीधे साइन लिख रहे थे, है ना, ऐसे कर रहे थे। पर अब क्योंकि अब अगर आपको यहां पर साबुत नंबर नहीं दिखा, साबुत नंबर मतलब 0, 2 पाई, मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये ना दिखा, अगर आपको फ्रैक्शन के नंबर दिखते हैं ना तो तुरंत चेंज कर देना, साइन को चेंज कर देना किसमें, कॉस में। तो साइन का जो आंसर किस में आ जाएगा, कॉस में। अभी आप देख रहे थे साइन का आंसर साइन में आ रहा था, कॉस का कॉस में आ रहा था। फिर प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस ये देखना पड़ा था ये बंदा वहां पर क्या था। तो साइन का आंसर किस, जैसे π/2 आया तो साइन को तुरंत किस में चेंज कर दिया, कॉस में। साइन को तुरंत चेंज किया कॉस में। अब साइन को कॉस में चेंज किया ना, अब बेटा ये तो हो गया। अब इसके हिसाब से देखना है, आगे देखो कि π/2 प्लस थीटा गया कहाँ है, ये π/2 था बटे 90 डिग्री था। अब 90 डिग्री में कुछ जोड़ोगे तो कहाँ आएगा, वो 190 में क्या जो 90 में कुछ जोड़ोगे तो क्या आएगा, 91 आएगा ना, 92 आएगा। 90 में कुछ जोड़ोगे तो कहाँ पर आएगा, वो आगे बढ़ेगा ना। तो आगे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें, सेकंड में। और इसको देखना बेटा, इसको नहीं देखना। हमेशा हम जो साइन चेक करते हैं कि कहाँ गिरा, वो थर्ड में गिरा, फोर्थ में गिरा, तो आगे वाले के हिसाब से देखते हैं कि वो बंदा जहां पर वो गिर रहा है वो बंदा उसमें प्लस होता है माइनस होता है। तो साइन इसका देखना है, इसके हिसाब से देखना है। यहाँ पर साइन क्या होता है, यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में। अगर यही होता कॉस π/2 प्लस थीटा, तो क्योंकि सर, क्योंकि यहाँ पर π/2 आ रहा है इसलिए कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन थीटा में। अब जरा इनका देखते हैं कि साइन प्लस कि गिर कहाँ रहा है, π/2 में आपने कुछ जोड़ा, π/2 में कुछ जोड़ा तो कहाँ गिरेगा वो, सेकंड में, सेकंड में गिरेगा। तो सेकंड में ये इसके हिसाब से देखना आगे वाले के, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव का। सर जैसे आपने बोला कॉस 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 π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, ठीक है सर। क्योंकि आगे π/2 है ना, तो ये इसकी ये माइनस प्लस ये कुछ नहीं कर सकता हमारा। आगे वाला देखो, अच्छा π/2 आया, अच्छा भाई, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन में। अब बेटा π/2 माइनस, अच्छा π/2 यहाँ पर आता है यानी 90 डिग्री, 90 में कुछ घटाओगे तो उससे छोटा वाला एंगल निकलेगा। छोटा एंगल मतलब फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं यार, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। तीसरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव का ही आएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा सर साइन, सर भैया 10 का भी कराओ, 10 पे आ रहे हैं भाई, साइन मेन है ना। जैसे मैंने कहा साइन 3 5 क्या 3 π/2 प्लस थीटा, ठीक है जी, ये मान लो मेरे पास चलो कोई नहीं, ठीक है सर। साइन 3 π/2 प्लस थीटा ये हमारे पास है क्या हो रहा है, ठीक है। 3 π/2 प्लस थीटा, बेटा 3 मैंने कहा ना, जब भी फ्रैक्शन का नंबर आए तो साइन को चेंज किसमें कर दो, कॉस में। किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अब बेटा चेंज तो कॉस में हो गया। अब देखना 3 π/2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये रहा, है ना, मुझे दिखाने में कहाँ चले गए, ये रहा 3 π/2 यहाँ पर रहा। बेटा इसमें कुछ ऐड करोगे ना, तो ऐड करोगे मतलब आगे बढ़ेगा ना बेटा। अरे 90 था, ये 180 था, ये 270 है, उसमें कुछ ऐड करोगे आगे जाएगा, और आगे मतलब कहाँ गिरेगा, फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव का। अगर आप लिखते हैं मान लो 10 7 पाई
tan 7π/2 माइनस थीटा। अच्छा, क्योंकि 7 मैंने कहा ना जब भी फ्रैक्शन का नंबर आए तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, तो आंसर किस में आएगा, कॉट में। सर यहाँ पर आ रहा 7π/2, अच्छा तो 7π/2 ये रहा, ठीक है। माइनस हो रहा है भाई, ये 270 है और 270 में कुछ माइनस करोगे तो कहाँ आएगा, पहले उससे पहले पीछे आएगा, और पीछे मतलब थर्ड में, और थर्ड में 10, थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कॉट थीटा। सर अगर मैं लूँ कॉट 7π/2, कॉट 7π/2 प्लस थीटा, कॉट 7π/2, अच्छा क्यों सर यहाँ पर आ रहा है 7π/2, यहाँ पर 7π/2 आ रहा है, तो फ्रैक्शन का नंबर तो चेंज हो जाएगा, तो कॉट किस में चेंज होगा, 10 में, ठीक है। 7π/2 में कुछ ऐड कर रहे हैं हम, ये 7π/2 है, इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं हम, तो ऐड करने का मतलब 7π/2 में कुछ ऐड करोगे कहाँ गिरेगा, फोर्थ में, और फोर्थ में कॉट क्या होता है, फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, माइनस का कॉट थीटा। सर जैसे आपने बोला कि सेक π/2 प्लस थीटा, सर क्योंकि π/2 है तो सेक किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में, ठीक है। π/2 में कुछ प्लस किया है, π/2 यहाँ पर है, कुछ प्लस किया है तो कहाँ पर गिरेगा, फर्स्ट में ना, सेकंड में, कहाँ गिरेगा, सेकंड में, और सेकंड में सेक क्या होता है, माइनस, इसलिए क्या आएगा, माइनस। अगर सर आप लिखते हो जैसे कोसेक 5π/2 प्लस थीटा, सर 5π/2 है ना, फ्रैक्शन का नंबर है, चेंज हो जाएगा, कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में आ जाएगा, ठीक है। ये 5π/2 है, अच्छा प्लस थीटा, प्लस किया है ना, ये 5π/2 यहाँ पर आता है, कहाँ गिरेगा, सेकंड में, और सेकंड में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि इसके हिसाब से चलना है, ये सेकंड में यहाँ गिर रहा है, सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। आप अगर करो 10π/2 प्लस थीटा, सर π/2 है तो 10 का आंसर किस में आ जाएगा, कॉट में, है ना, और क्यों π/2 है, कुछ ऐड करोगे तो कहाँ गिरेगा, सेकंड में, और सेकंड में 10 क्या होता है, माइनस, ठीक है सर। तो ये ऐसे ही बहुत सारे, ये तो यार मैंने कुछ समझने के लिए बताया आपको। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको एकदम दिमाग में बैठ गई, जो आपको सारा पढ़ा है मैंने ना, अगर दिमाग में बैठ गई तो समझो ये मेन ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ये है, जो हमने 3.1 में पढ़ा था ना, वो तो बेसिक था ही, मेन बेसिक ये है कि जो घुमाए ना, कहाँ से कहाँ साइन पॉजिटिव होता है, कहाँ पर कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, क्या प्लस थीटा क्या माइनस थीटा, ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना तो समझो आपने जो ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपका ना एक दीवार खड़ी हुई थी दिमाग में, उस पर आपने कील ठोक दिया, एक वो दीवार में कील ठोक दिया ना छेन के थोड़े से, थोड़ा दीवार हिलने लग गई, क्योंकि जो दीवार थी ना कि समझ नहीं आ रही थी, तो ऐसा तुम्हें दीवार तोड़नी है, तो ये आपने पहली कील ठोकी है समझो आज। दिनेश कह रहा हो गया, इधर नींद में थे वहां पर, एक कपिल शर्मा के शो में आता दिनेश, एक हमारा दिनेश,